3 पार्ट 3। द मैजिक शो, मैजिक मतलब जादू, शो प्रदर्शन, जादू प्रदर्शन। करिश्मा इज़ आ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। करिश्मा एक लड़की का नाम है। करिश्मा इज़ अ क्यूट, एक प्यारी, लिटिल छोटी, विलेज मतलब गांव, गर्ल मतलब लड़की। करिश्मा एक प्यारी छोटी गांव की लड़की है। शी लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन आ स्मॉल विलेज नेम्ड ढोलकपुर। शी वह रहती है, लिव्ड रहती है, विद हर ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा दादी के साथ। ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा दादी के साथ रहती है। कहाँ? इन अ स्मॉल छोटे विलेज गांव में, जिसका नाम है नेम ढोलकपुर, जिसका नाम है ढोलकपुर। करिश्मा एक क्यूट प्यारी आकर्षित छोटी लड़की है जो अपने दादा दादी के साथ ढोलकपुर नाम के गांव में रहती है। शी लव्स हर ग्रानी वेरी मच। शी मतलब वह, लव्स मतलब प्यार करती है, हर मतलब उसको, ग्रानी मतलब दादी को, वेरी मच बहुत ज़्यादा, वह अपनी दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वंस हर लविंग ग्रानी, एक बार उसकी प्यारी दादी, टेक्स हर टू द नियर बाय सिटी, ले जाती है उसको पास के ही शहर में, गाजीपुर, पास के ही शहर में जिसका नाम है गाजीपुर। टू वॉच अ मैजिक शो, क्या करने के लिए? तो देखने के लिए, एक जादू प्रदर्शन देखने के लिए, जादू का शो देखने के लिए ले जाती हैं। दे एंटर द हॉल, वो क्या करते हैं? अंदर जाते हैं, हॉल में प्रवेश करते हैं। करिश्मा कहती है, वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज़। वाओ, कलरफुल मतलब रंगीन, कितना रंगीन हॉल है। ग्रानी कहती हैं, ग्रानी आप बोल सकते हैं, दादी को भी आप बोल सकते हैं, अब नानी को भी बोल सकते हैं। तो दादी कहती हैं, यस हाँ, द हॉल इज़ वेरी बिग, जो हॉल है वो बहुत बड़ा है, एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर्स, और डेकोरेटेड मतलब सजाया गया है, ब्राइट चमकीले कलर्स रंगों से। हॉल बहुत बड़ा है और चमकीले रंगों से सजाया गया है। करिश्मा कहती है, आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मतलब उत्तेजित हूँ, व्याकुल हूँ देखने के लिए मैजिक, जादू देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ, व्याकुल हूँ। ग्रानी, मी टू, मैं भी। करिश्मा कहती है, ओ माई गॉड, हे मेरे भगवान, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, उन्होंने बत्तियाँ बुझा दी हैं, बत्तियाँ बंद कर दी हैं, उन्होंने रोशनी बंद कर दी है। आई कैन नॉट सी, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ, मैं कहीं कुछ नहीं देख सकती। इट्स डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ बहुत अंधेरा है। दादी कहती हैं, बी क्वाइट एंड लुक एट द स्टेज, शांत रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत रहो, और स्टेज पर, मंच पर देखो। देयर इज़ अ डिम लाइट, यहाँ पर क्या है? एक डिम, बहुत ज़्यादा कम, धीमी, मध्यम रोशनी है वहाँ पर। द शो बिगिन्स विद गणेश वंदना, जो शो है, जो प्रदर्शन है, वो शुरू होता है गणेश जी की वंदना के साथ। करिश्मा कहती है, ग्रानी लुक हाउ ब्यूटीफुली दे आर ड्रेस्ड अप, दादी देखो कितनी ब्यूटीफुली, कितने प्यारे से, कितने अच्छे से, दे आर ड्रेस्ड अप, उन्होंने कपड़े पहने हुए, उन्होंने कितने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं। दादी कहती, यस डियर, हाँ बच्ची, हाँ प्यारी। करिश्मा कहती है, हु इज़ दैट फैट मैन इन द मिडल, हु मतलब कौन है, दैट फैट मोटा, मैन आदमी, इन द मिडल बीच में, वो मोटा आदमी कौन है। दादी पॉइंटिंग एट द मैन की तरफ इशारा करते हुए, मैन की तरफ दिखाते हुए, दैट मैन हु इज़ वेयरिंग आ ब्लू ड्रेस, वो आदमी जो नीले रंग की ड्रेस, कपड़े पहने हुए हैं, एंड हैज़ अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड, वो आदमी जो नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी है, स्टिक मतलब छड़ी, उसके हाथ में एक जादुई छड़ी है। करिश्मा, यस ग्रानी, हाँ दादी। ही इज़ अ मैजिशियन, वह एक जादूगर है। ही डज मैजिक ट्रिक्स,
वह जादूगर है और वो जादुई करतब करता है। ट्रिक्स मतलब कर्तव्य। वो जादूगर है और वो जादुई कर्तव्य करतब करता है। द मैजिशियन शोज एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स। जादूगर शोज दिखाता है एम्प्टी खाली मैजिक बॉक्स जादुई बक्सा। जादूगर एक खाली जादुई बक्सा दिखाता है। बक्सा या डब्बा, बॉक्स मतलब डब्बा। टू द ऑडियंस, जो वहाँ पे देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, उनको एक खाली जादुई बक्सा दिखाता है। एंड स्पेल्स मतलब बोलता है, कुछ बोलता है। समथिंग एंड स्पेल्स समथिंग, कुछ बोलता है। रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, लाल, गुलाबी, हरा, पीला, ऑरेंज, संतरी, कलर्ड सैटिन रिबन्स, और इतने सारे कलर्स के सैटिन रिबन्स, जो फीते होते हैं साटन के, वो सारे फीते। एंड पेटल्स, पंखुड़ियाँ ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फूलों की पंखुड़ियाँ। स्टार्स कमिंग आउट ऑफ इट, इसके बाहर आती हुई दिखाई देने लगती हैं। तो क्या करता है, सबसे पहले मैजिशियन एक जादुई बक्सा डब्बा दिखाता है, खाली डब्बा दिखाता है। किसको, जो दर्शक होते हैं, दर्शकों की तरफ ही खाली डिब्बा दिखाता है और कुछ बोलता है, कुछ स्पेल समथिंग, कुछ बोलता है। उसके बाद क्या होता है, लाल, गुलाबी, हरी, पीली, नारंगी कलर की सैटिन रिबन्स और पेटल्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर, और अलग अलग फूलों की पंखुड़ियाँ स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, उस डब्बे से अलग अलग फूलों की पंखुड़ियाँ। और ये इतने कलर की, लाल, गुलाबी, ग्रीन, हरी, पीली, नारंगी कलर की साटिन के रिबन्स और अलग अलग फूलों की पंखुड़ियाँ उस डब्बे से बाहर निकलने लगती हैं, बाहर आने लगती हैं। पत्तियाँ और रिबन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। करिश्मा, हाउ वंडरफुल इट इज़, यह कितना आश्चर्यजनक है। हाउ वंडरफुल, आश्चर्यजनक है। ग्राई, यस इट इज़, हाँ यह है। करिश्मा, द मैजिशियन कॉल्स करिश्मा, जो जादूगर होता है वो करिश्मा को बुलाता है। टू द स्टेज पर। एंड टेक्स अ 10 रुपीज़ कॉइन फ्रॉम हर, और उससे एक 10 रुपये का सिक्का ले लेता है। ही क्लोजेज हिज हैंड, वो अपना हाथ बंद करता है। एंड चैंट्स, और कुछ बोलता है या गाता है। चैंट समथिंग। द कॉइन डिसअपियर्स, वो करिश्मा को स्टेज पर बुलाता है और उससे 10 रुपये का सिक्का लेता है और अपना हाथ बंद करता है और कुछ गाता है। उसके बाद क्या होता है, द कॉइन, द सिक्का डिसअपियर, सिक्का गायब हो जाता है। करिश्मा कहती है, वेयर इज़ माई कॉइन, मेरा सिक्का कहाँ है। मैजिशियन जादूगर कहता है, लाफिंग, हंसने लगता है। विच कॉइन, कौन सा सिक्का। करिश्मा कहती है कि मेरा सिक्का कहाँ है। जादूगर हंसने लगता है और कहता है, कौन सा सिक्का। करिश्मा, द वन विच आई गेव यू, जो मैंने तुमको दिया था, जो मैंने आपको दिया था। जादूगर कहता है, नो यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन, नहीं तुमने मुझे कोई भी सिक्का नहीं दिया है। चेक इट इन योर पॉकेट, अपनी जेब में देखो, अपनी जेब में चेक करो, अपनी जेब चेक करो, अपनी जेब में देखो। टू हर सरप्राइज शी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट। टू हर सरप्राइज मतलब आश्चर्य से वह सरप्राइज हो, मतलब वो आश्चर्यचकित होती है, आश्चर्यजनक होती है। और फाइंड करती है मतलब उस ढूंढती है, द कॉइन इन हर पॉकेट, अपनी जेब में सिक्का ढूंढती है। उसको मतलब अपनी जेब में सिक्का मिल जाता है। टू हर सरप्राइज शी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट, वो आश्चर्यचकित होती है और अपनी ही जेब में सिक्के को पाती है। उसको सिक्का उसकी ही जेब में मिल जाता है। शी फाइंड्स, उसको मिल जाता है सिक्का उसकी जेब में। एवरीबडी क्लैप्स, हर एक व्यक्ति, जो भी दर्शक हैं, देखने वाले, ताली बजाने लगते हैं। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। द मैजिशियन शोड मैनी ट्रिक्स, एक के बाद एक जादूगर ने बहुत सारे ट्रिक कर्तव्य दिखाए। द पीपल वर स्पेल बाउंडेड, जो लोग थे वो क्या हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध हो गए। करिश्मा, ग्रानी, हाउ नाइसली ही डज इट, करिश्मा अपनी दादी से कहती है कि दादी वह यह सब कितने अच्छे से करता है। ग्रानी, यस, हाँ, दैट इज़ वाई ही इज़ अ मैजिशियन, हाँ इसीलिए तो वह जादूगर है।
दोस्तों आज हम लोग रेनबो क्लास 6 जो न्यू बुक है उसका हम लोग लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिस लेसन का नाम द मैजिक शो है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इसके आंसर क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई डिड करिश्मास ग्रेनी टेक टू हर टू द सिटी। तो करिश्मा की जो ग्रेनी थी वो उसे शहर में क्यों लेकर गई। तो जो इसका आंसर है वो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि करिश्मा की ग्रेनी उसे शहर में क्यों लेकर गई थी। तो यहाँ देखिए ये जो है इसका पहला आंसर है, करिश्मास ग्रेनी टू 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 टुक हर टू द सिटी गाजीपुर टू शो हर मैजिक शो। ठीक ना। तो जो करिश्मा की जो ग्रेनी थी वो उसे जो है गाजीपुर शहर लेकर गई मैजिक शो दिखाने के लिए। ठीक ना। ओके। तो चलिए अब इसके सेकंड नंबर वाले आंसर को देखते हैं कि सेकंड नंबर का जो आंसर है वो किस तरह का आंसर है। तो यहाँ देखिए जो सेकंड आंसर है वो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ वाज द मैजिशियन ड्रेस्ड अप। जो मैजिशियन था उसने किस तरह का ड्रेस पहने हुए था। मैजिशियन यानी जादूगर जो था वो किस तरह का ड्रेस पहने हुए था। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जो इसका आंसर है वो ये है कि यहाँ है द मैजिशियन वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस। जो मैजिशियन था उसने एक ब्लू ड्रेस पहना हुआ था। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन यही कहा गया है कि उसने क्या पहना हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर और लिखा गया है एंड हैज़ अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड, और उसके हाथों में एक जादू की छड़ी थी। ठीक ना। तो ये भी हो सकता है और यहाँ तक भी हो सकता है। ठीक ना। तो फाइनली हम लोग ये पूरा लिख रहे हैं। तो इसमें लिख रहे हैं द मैजिशियन वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस एंड हैज़ अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड। जो मैजिशियन था जो जादूगर था उसने ब्लू कलर यानी नीले कलर का जो है ड्रेस पहने हुए था और उसके हाथों में एक जादू की छड़ी थी। अब चलिए इसके थर्ड आंसर को भी हम लोग देखेंगे, पहले उसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड नंबर वाला ये है कि व्हाट कम आउट ऑफ द इनपटी बॉक्स इनपटी मैजिक बॉक्स। तो उस खाली जादू वाले बॉक्स से क्या बाहर आया। जब जादूगर जादू दिखा रहा था तो उस खाली बॉक्स से जादुई बॉक्स से क्या बाहर आया। तो आंसर जो है वो हम लोग का ये है रेड पिंक ग्रीन येलो ऑरेंज कलरफुल स्टेन्स रिबन्स, जिसमें से जो है अब देखिए खाली बॉक्सों में से क्या आया। एंड पेटल्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर स्टार्टिंग कमिंग आउट ऑफ द मैजिक बॉक्स। उस जादू वाले बॉक्स में से जो है लाल कलर का, पिंक कलर का, गुलाबी कलर का, हरे रंग का और जो है पीले कलर का और नारंगी कलर का रंग बिरंगे जो है उसमें से रिबन्स निकलने लगे और साथ ही साथ उसमें से अलग अलग तरह के फूल भी निकलने लगे उस जादुई वाले बॉक्स से। तो ये हम लोग का जो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है उसका जो है आंसर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अब इसका जो फोर्थ नंबर यानी जो डी वाला आंसर है वो क्या है। तो डी वाला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके आंसर को देखेंगे। तो डी वाला क्वेश्चन है कि हु डिड मैजिशियन कॉल्ड टू द स्टेज। मैजिशियन ने जादूगर ने स्टेज पर किसे बुलाया। तो क्योंकि हम लोग आंसर में भी जानते हैं और कि मैजिशियन ने जादू करने के लिए जो है करिश्मा को बुलाया था, तो उसका जो आंसर है द मैजिशियन कॉल्ड करिश्मास टू द स्टेज। ठीक ना। तो जो मैजिशियन था जो जादूगर था उसने करिश्मा को स्टेज पर बुलाया। ठीक। तो ये हमारा जो है डी नंबर वाला आंसर है। अब चलिए हम लोग ई वाले आंसर को देखते हैं और उसमें समझते हैं कि ई वाले आंसर में क्या बताया गया है और क्या कहा गया है। फिलहाल देखेंगे, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ देखिए ई वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ट्रिक डिड यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। आपने कौन सा जो जादू का ट्रिक था वो आपको अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। तो आप लोग अपने अपने विचार से भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने एक आंसर रेडी किया हुआ है, तैयार किया हुआ है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है तो आप ये लिख सकते हैं द ट्रिक आई लाइक टू मोस्ट। वो ट्रिक जो मैंने सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो था देखिए व्हेन द मैजिशियन मेड अ क्वाइन डिस्पियर
जब उस जादूगर ने उस सिक्के को गायब कर दिया एंड रिटर्न्ड आउट टू बी बैक इन करिश्मास पॉकेट, और जब उसने जादू से ही उस पैसे को करिश्मा के पॉकेट में वापस लाया तो वो जादू बहुत ही अच्छा लगा। आई लाइक इट, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। द मोस्ट, ठीक ना, आई लाइक इट मोस्ट, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिकॉज इट वॉज द अनबिलीवेबल एंड हायर रिसाइनिंग मैजिक ट्रिक, क्योंकि ये जो जादू था ये सच में एक मतलब अविश्वसनीय जादू था। ऐसा जादू शायद ही कहीं कहीं देखने को मिलता है। हालांकि ये कॉमन बात है, हर जादूगर जो है करते हैं इस तरह का मैजिक, मगर ये जो क्वेश्चन था ये आप लोग कर सकते हैं। या फिर अगर दूसरा कुछ आप लोग को अच्छा लगा हो रिबन वाला तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो अब चलिए इसकी अलग जो दिए गए पैसेज हैं उसमें क्या करना है। इसमें मैं आप लोग को एक और चीज़ बताऊंगा जिसको आप लोग जादू करना सीख लेंगे इस मैजिक वाले में। यहाँ देखिए आप लोग को जो पहला है जो फिल इन द ब्लैंक है वो द चिल्ड्रेन आर लेफ्ट द ऑडियंस। इसमें जो है आप लोग को ये जो आपको स्प्लिट बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है ये हमारा पहले में भरा जाएगा। और माई ग्रैंड मदर लिव इन अ विलेज, ठीक ना, विलेज जो है 2 नंबर में भरा जाएगा। सी वाला जो है देयर वाज अ मैजिशियन, ठीक है, मैजिशियन जो है 3 नंबर में भरा जाएगा। और जो है 4 नंबर वाला में देयर आर मेनी कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, 4 नंबर में कलरफुल गार्डन जो है भरा जाएगा। ये लैंग्वेज प्रैक्टिस जरूरी है नहीं। अब देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं आप लोग को जो है जादू सिखाने वाला हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पर वो ट्रिक है जो एक्टिविटी में दिया गया है, यहाँ से आप लोग आसानी से जादू कर सकते हैं। जैसे इसका स्टेप ये है, इसके लिए मैं एक जो है पेज ले लेता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर हल्का सा आपको शायद दिखाई देता रहे इसलिए मैं एक पेज ले लेता हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि स्टेप 1 के हिसाब से आप लोग सोचिए। थिंक ऑफ ए नंबर, आप कोई भी एक नंबर सोच लीजिए। जैसे मैं एक कोई नंबर सोच लेता हूँ, जैसे मैं 5 सोच लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है स्टेप नंबर 2 में, मल्टीप्लाई इट बाय 3, और इसको जो है 3 से गुणा कर देना है। ये जादू देखिए बहुत ही पावरफुल जादू है। तो जब हम इसका मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर 15 हमें प्राप्त होगा। अब देखिए अब उसको क्या कह रहा है कि स्टेप 3 में आपको 6 ऐड कर देना है उसमें, तो हम यहाँ पर 6 को जो है ऐड कर लेते हैं तो 21 हमारा आ जाएगा। उसके बाद से अब बोल रहा है 4 नंबर स्टेप में, यानी देखते रहिए आप लोग, जो नंबर आप सोचे हैं उसका जो है 3 में जो है गुणा कर देना है और उसमें जो है 6 जोड़ देना है। अब उसका जो है अगर हमारे पास 21 आया है तो हम इसको क्या करेंगे, अब 3 से इसका डिवाइड करेंगे, यानी 21 को जो है हम 3 से भागा देंगे तो हमारा जो है 7 बार में जो है ये 21 आ जाएगा और ये पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक ना। अब जो आखिरी है वो ये बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट द नंबर चूजन इन स्टेप 1। अब आप वो नंबर घटाइए, आप उस नंबर को घटाइए जो आपने सोचा था। तो हमने तो एक्चुअली 5 सोचा था, तो अब इसको क्या करना है, घटा लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर 7 में से जब 7 में से जो है 5 को घटाया जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। और सरप्राइज वाली बात यह है कि आप कोई भी नंबर सोच लीजिए, कोई भी, और इस तरह के स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका आंसर 2 आएगा, ठीक। किसी भी नंबर को आप सोच सकते हैं और उसको जो है आप अपने दोस्तों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोग एक बार फिर चाहेंगे कि क्या करना है, तो मैं बता दूं कि पहले कोई भी नंबर सोचना है, उसके बाद आप लोग को उसमें 3 का जो है गुणा कर देना है, फिर उसमें 6 को जोड़ देना है, ठीक ना। पहले गुणा करना है, फिर उसमें जोड़ देना है और उसका जो है बाद में डिवाइड कर देना है, मतलब जितना जोड़ने पर आया उसका जो है 3 से आप लोग को भागा कर देना है। और फिर जो आपने नंबर सोचा था उसको जो है आपको उसमें से घटा लेना है और वो आसानी से चला आएगा। तो आई होप कि ये मैजिक आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to 65 Kashi Academy.